जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी सबको रहती है, नहीं तो आपको तो पढ़ना ही है, जीएस में भी ऑप्शनल में भी, है ना। 14 से 19 के बीच में चला था, और एक तरफ जो प्रमुख देश थे उसमें ब्रिटेन, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए और रसिया, रूस, जापान, इटली वगैरह भी था। दूसरी तरफ जो दूसरा गुट था उसमें जर्मनी मेन लीडर था, ऑस्ट्रिया उसका सहयोगी था, है ना। तुर्की की इसमें बड़ी भूमिका थी, है ना? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, तुर्की, बुल्गारिया, हंगरी, ये सब देश थे। जर्मनी की बात तो हम आपसे पहले भी कर चुके हैं। जर्मनी भारतीय क्रांतिकारियों को मदद दे रहा था, पैसे से, हथियार से, ताकि भारतीय क्रांतिकारी भारत में आंदोलन करेंगे, क्रांति करेंगे, तो उससे अंग्रेजों को नुकसान, शत्रु को कमजोर करने के लिए तो कदम उठाए ही जाते हैं। तुर्की की बात जब हम करते हैं यहाँ पे हम लोग, इंटरेस्टिंग बात क्या है कि तुर्की का एक बहुत बड़ा साम्राज्य था मध्यकाल में, 18वीं सदी में, 19वीं सदी में, और 1919 तक या 1922-23 तक आते आते आज का तुर्की बच पाया। ठीक, उस समय दक्षिण पूर्वी यूरोप के 8-9 राष्ट्रों पर उसका नियंत्रण था। मध्य पूर्व के 4-5 राष्ट्रों पर, ये सब फिलिस्तीन, इजराइल, सीरिया, लेबनान, इराक, सब तुर्की के पास थे। दक्षिण पूर्वी यूरोप प्लस मिस्र, सूडान, अफ्रीका का भी तुर्की का बड़ा साम्राज्य था, और कई कारणों से साम्राज्य कमजोर होता चला गया। बट 7वीं सदी में पैगंबर साहब के बाद इस्लाम का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी खलीफा पर आई। खलीफा जो होते हैं इस्लाम में राजनीतिक और धार्मिक प्रमुख होते हैं। शुरू के 200-300 वर्षों तक खलीफा ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई इस्लाम के प्रसार में। मिडिवल इंडिया में जितनी जरूरत पड़ेगी हम लोग बात करेंगे। आगे चल के कई कारणों से खलीफा की स्थिति कमजोर हो गई। ठीक, और खलीफा जो उस समय होते थे उनका अलग अलग दौर में अलग अलग निवास स्थल रहा है। जैसे कभी बागदाद रहा है, कभी मिस्र रहा है। इस समय जो खलीफा रह रहे थे वो तुर्की में रह रहे थे। खलीफा क्या हो गए? इस्लाम में राजनीतिक और धार्मिक प्रमुख हो गए। बहुत सम्मान है खलीफा का। ठीक, खलीफा हो गए इस्लाम में राजनीतिक और धार्मिक प्रमुख, तुर्की में रह रहे थे। तो आपको याद होगा मैंने एक पॉइंट बताया था आपको, जैसे मान लो ये आपका दक्षिण पूर्वी यूरोप है, सपोज है, जैसे ये यूनान है, बुल्गारिया है, रोमानिया है, मैसेडोनिया है, सर्बिया है, अल्बानिया है, एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक, ये आपका कस्तुनतुनिया है और ये आपका तुर्की है। इधर काला सागर आ जाता है, बास्फोरस डार्डेनल्स आ जाता है। ऐसे एक मैप की बात कर रहा हूं मैं। ये सब तुर्की के पास था ये पूरा इलाका। जब मैंने आपको लिखाया, जब यहां बाल्कन युद्ध हुआ तुर्की के अगेंस्ट में, तब अंग्रेजों ने तुर्की का साथ नहीं दिया। ये बाल्कन क्षेत्र है, यहां युद्ध हो रहा था। 1912 में भी हुआ, 13 में भी हुआ। जब वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया तो अंग्रेजों ने इस तरह का संकेत दिया, हम लड़ तो रहे हैं तुर्की के अगेंस्ट में, लेकिन हम खलीफा का ध्यान रखेंगे। इस तरह का संकेत अंग्रेजों की, अंग्रेजों को सेना की जरूरत थी। अंग्रेजों की सेना मिक्स थी। जैसे भारत में मुस्लिम बड़ी संख्या में सेना में थे, अंग्रेजों को पता था। तो अंग्रेजों ने क्या किया, एक तरह से धार्मिक कार्ड का संकेत दे करके मुसलमानों की निष्ठा अर्जित करने की इसकी जरूरत थी नहीं, बट डर इस बात का था कि राष्ट्रवादी कहीं भड़का ना दे। जैसे मान लो मलेशिया और ऐसे आसपास के 8-9 राष्ट्रों पर अंग्रेजों का नियंत्रण था, तो वहां की सेना भी तो लड़ रही थी अंग्रेजों के पक्ष में। मिस्र पर अंग्रेजों का नियंत्रण था, तो मिस्र की सेना भी लड़ रही थी अंग्रेजों के पक्ष में। ठीक, तो जहां जहां उपनिवेश थे वो सब सेना अंग्रेजों के लिए लड़ रही थी, अंग्रेजों का नियंत्रण था। अंग्रेजों ने कुछ ऐसा संकेत भी दिया था। अब जब युद्ध समाप्त हो गया और पेरिस में, युद्ध के बाद पेरिस में शुरुआती जनवरी-फरवरी की बात है, 1919 में सम्मेलन बुलाया गया वहां पे। इन सब पराजित देशों को बुलाया गया वहां पे। ठीक,
और सबके साथ समझौते किए जाने थे, तय किया जाना था जर्मनी को क्या क्या मुआवजा देना है, कौन कौन सा क्षेत्र, ठीक, सम्मेलन वहां पाया गया। तब भारत में एक खिलाफत समिति बनाई गई, ठीक है। मामला कहाँ है? तुर्की का। मामला कहाँ है? वर्ल्ड वार का। तब भारत में एक खिलाफत समिति बनाई गई, ठीक, बॉम्बे में कुछ नेताओं ने मिलकर के, उसमें सब अली बंधु थे, हसरत मोहानी थे, हकीम अजमल खां थे, नाम सब भी लिखा दूंगा मैं आपको। एक समिति बनाई गई और इस समिति ने मोहम्मद अली को, जो अली बंधु थे, उसमें एक अपने को भेजा कि भाई जहां सम्मेलन हो रहा वहां जाओ और ब्रिटिश सरकार को अपना ज्ञापन सौंपो कि हम लोग क्या चाहते हैं। उस ज्ञापन में क्या था कि जो धर्म स्थल है मुसलमानों का, उस पर खलीफा का नियंत्रण, खलीफा को सम्मानजनक भूभाग मिलना चाहिए, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक। और तीसरी प्रमुख बात जो कही गई थी उसमें, जो मूलतः इस्लामिक क्षेत्र रहे हैं, उसके लिए टर्म यूज किया जाता है इस्लाम में, वह क्षेत्र भी खलीफा के पास ही होना चाहिए, हम ये चाहते हैं। तो बेसिकली खलीफा के सम्मान के लिए एक आंदोलन की शुरुआत, ऐसा नहीं कि केवल भारत में ही चला, अंग्रेजों के और भी उपनिवेश थे अफ्रीका में, एशिया में, जहां इस्लामिक आबादी भी थी, वहां भी किसी न किसी रूप में आंदोलन चला। समझ में आ रही बात? और भी उपनिवेश थे जहां जहां खिलाफत जैसे कुछ कुछ आंदोलन चलाए गए, भारत में भी चलाए गए आंदोलन।